नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। चर्चा है कि आतिशी मारलेना पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कार्रवाई किस मामले में होगी? क्या दिल्ली के शराब घोटाले में होगी? अब ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था विजय नायर वाले मसले पर कि विजय नायर हमको रिपोर्ट नहीं करते थे। विजय नायर किसको रिपोर्ट करते थे? आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को। तो क्या इस मसले में कुछ ईडी को नया मिला है जिसकी वजह से आतिशी मारलेना पर शिकंजा कसा जाएगा, या फिर दिल्ली जल बोर्ड वाले मसले में जो ईडी ने छापेमारी की है, उस छापेमारी में क्या उसे कुछ नए तथ्य मिले हैं जिसमें वो आतिशी मारलेना पर शिकंजा कस सकती है, या दोनों ही मामलों में ईडी के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसने आतिशी मारलेना की समस्या बढ़ा दी है। ये दरअसल तीन सवाल स्वतः खड़े हो जाते हैं जब यह खबर आती है कि ईडी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लेकिन ये जो तीनों बातें हैं, यानी ये जो कार्रवाई की बात है, वो ना दिल्ली के शराब घोटाले में होने जा रही है और ना दिल्ली जल बोर्ड वाले मसले में। उसकी तो अभी जांच पड़ताल चल रही है और उस जांच पड़ताल के बाद ही कुछ निकल कर आएगा कि दरअसल जिन लोगों का नाम है उसके अलावा और किन की भूमिका रही। तब यह प्रश्न उठता है कि फिर ईडी क्यों कार्रवाई करेगी? क्या ईडी नाहक उठा ले जाएगी? तो नहीं। दरअसल आतिशी मारलेना ने 6 फरवरी को, आपको ध्यान होगा, सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3-4 बातें उठाई थी। पहला तो उन्होंने कहा था कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, ये पूरा शराब घोटाला ही आप एक तरह से कहें कि एजेंसियों का खड़ा किया गया खेल है, यानी ये कुछ है ही नहीं है, ये बोगस है। और उसके लिए वो 3 चीजें बताती है। कहती है ना कोई रिकवरी हुई है, ना कोई सबूत है और ना कोई गवाहों का बयान है। और यहीं से फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जिस निर्णय में यह साफ कहा गया है कि गवाहों का जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन ईडी ने इसके इतर जाकर काम किया है और इस मामले में जो गवाहों के रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर दिया है। यह आरोप आतिशी मारलेना ने लगाया ईडी पर। अब इस बाबत ईडी से जो खबर आ रही है, उस खबर ने हाथ पैर सुजा दिए हैं, हाथ पैर फुला दिए हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता के। चूंकि आप देखिए आतिशी मारलेना फिलहाल नंबर 2 मंत्री हैं इस समय केजरीवाल सरकार में, और कई लोग तो यह भी मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अगर तिहाड़ जाना पड़ जाएगा तो आतिशी मारलेना कुर्सी संभालेंगे। लेकिन यहां तो अब जो खबर आ रही है उसमें लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आगे आगे और आतिशी को पीछे पीछे जाना पड़ेगा। अब ये क्यों कह रहा हूं वो जरा आप सुनिए। परिवर्तन निदेशालय के शीर्ष सूत्र ने दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी द्वारा ईडी पर लगाए गए आरोपों को एकदम गलत बताया है। यह एनडीटीवी की खबर है। और वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि कुछ आरोपी व्यक्तियों के सीसीटीवी फुटेज हटाने के संबंध में ईडी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। आरोपी व्यक्तियों के सभी बयान सीसीटीवी की निगरानी में दर्ज किए गए और ट्रायल कोर्ट में वो फुटेज दी गई है। अब लीजिए, ईडी कह रही है कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ट्रायल कोर्ट में सारे फुटेज हैं। और ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि सारे फुटेज डिलीट कर दिए गए। हालांकि सीसी फुटेज को केवल वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया था क्योंकि तत्कालीन उपलब्ध सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की सुविधा नहीं थी। सूत्र ने कहा कि ईडी अधिकारी द्वारा कभी भी कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हटाई गई है।
ईडी के पहले के सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो सुविधा नहीं थी। ईडी पेशेवर तरीके से कार्रवाई में सैकड़ों बयान दर्ज करता है। अब आप देखिए, और फिर ये आगे क्या कह रहे हैं, आप नेता अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए रोजाना आधारहीन आरोप लगाते हैं। फिर सुनिए, अक्टूबर 2023 में ईडी कार्यालय में सीसीटीवी सिस्टम को नई सुविधा और डाटा स्टोरेज के साथ आधुनिक बनाया गया अक्टूबर 2023 में। यानी संजय सिंह का बयान जो होगा वो ऑडियो वीडियो दोनों में होगा, ऐसा लगता है, जिनसे पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। इसके बाद संजय सिंह सहित सभी आरोपियों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पूछताछ की गई है। आप मंत्री आतिशी मारलेना के इन झूठे निराधार दुर्भावनापूर्ण आरोपों के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय गंभीर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अब लीजिए, यानी ये जो दावे किए जा रहे थे वो उन दावों पर ईडी का कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं। अब आप देखिए कि 4 फरवरी 2024 ऑडियो वीडियो डिलीट कर दिया गया है, ये कहानी शुरू की थी संजय सिंह ने। और अब ईडी कह रही है कि नहीं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है और सारे फुटेज जो है वो कोर्ट में रखे गए, ट्रायल कोर्ट में रखे गए हैं, वहां मुहैया कराए गए। एक और दूसरा, ईडी क्या कह रही है कि अक्टूबर 2023 में सब आधुनिकीकृत हो गया है। तो संजय सिंह और बात के जो भी बयान है, सारे बयान जो है उसका ऑडियो वीडियो दोनों है। पहले ऑडियो नहीं था, ये ईडी मान रही है और कह रही है कि तब सिर्फ वीडियो होता था, क्योंकि हमारे पास उस तरह की सुविधा नहीं थी। लेकिन संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई, जब ईडी ने उनको हिरासत में लिया, तब से दरअसल उनके पास चाक चौबंद व्यवस्था है। तो अब असल संकट तो संजय सिंह का हो गया कि अब वो कैसे कहेंगे कि हमारा ऑडियो वीडियो डिलीट हो गया। अब जो है ये तो एक बात हुई। बड़ी इसमें खबर ये है कि आतिशी मारलेना का अब आप एक तरह से समझिए कि संकट बहुत बड़ा हो गया है, चूंकि इस तरह के झूठे आरोप लगाने पर ईडी कह रही है कि हम अब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अब कानूनी कार्रवाई में क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और वैसे डिफेमेशन वगैरह का तो इन लोगों पर क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो आप जान ही रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल तो मुझे लग रहा है 2 डिफेमेशन केस तो उनके ऊपर ही है। उससे पहले तो कई सारे थे, लेकिन उन्होंने माफ़ी वगैरह मांग ली थी। राघव चड्ढा ने भी माफ़ी मांगी है, वो भी आपको ध्यान होगा, जाकर सभापति महोदय से राज्यसभा। लेकिन अब यहाँ तो माफ़ी वाला कोई मसला होगा नहीं, लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि ईडी किस तरह की कार्रवाई करती है। खासतौर से ये जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के मद्देनजर, क्योंकि ईडी इन आरोपों को खारिज कर रही है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के एक और नवरत्न जो है वो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि घने संकट में घिर गए हैं। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।